अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। सी शार्प में हम ऑपरेटर्स किसको कहते हैं और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सी शार्प प्रोग्रामिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑपरेटर्स जो है पीएचपी में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। सी शार्प है, सी प्लस प्लस, पीएचपी, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, इसमें हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स के नाम से आपको पता चल रहा होगा ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना ऑपरेट कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इस तरह हम फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दो वेरिएबल्स को हम आपस में जोड़ेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स कितनी टाइप की होती है वो भी हम देख लेते हैं। ऑपरेटर्स होती है 5 टाइप की। इसमें नंबर 1 है अरिथमेटिक ऑपरेटर, नंबर 2 है रिलेशनल ऑपरेटर, नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर, नंबर 4 कंडीशनल ऑपरेटर, नंबर 5 असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। इसमें टाइप्स कितनी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कितने ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस, और फिर रिलेशनल में कितनी है, और लॉजिकल में कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो मैंने स्टार्ट कर लिया है 2015 और इसको हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और अगर आप ऑपरेटर्स के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर आप सर्च करें PHP ऑपरेटर्स, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से भी जा सकते हैं। तो इसके बाद आप ऑपरेटर्स पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स कितनी टाइप्स की है, यूनरी, बाइनरी, कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, रिलेशनल में फिर है, और लॉजिकल में, बिटवाइज में, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर। इसके बारे में आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लेना है। विजुअल स्टूडियो में हम जाएंगे, अपने जो रिसेंट हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। टेस्ट के बारे में, टेस्ट के प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक कर लिया तो ये जो है ना थोड़ा सा टाइम लेगा। जिस तरह ये लोड हो जाएगा तो ये हमारे पास सामने शो होगा। अब फर्स्ट वन हम यूज़ करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर है। अरिथमेटिक उसमें हम यूज़ करेंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। उसको हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दो वेरिएबल्स हमने लेने। उसको दो वेरिएबल हम नेम देंगे इंट, और इंट वैल्यू 1 इक्वल्स टू 10 या 20 कर लेते हैं। और इसके बाद इंट वैल्यू 2 इक्वल्स टू 10, और लास्ट में हम कर देंगे सेमीकोलन। अब हमने दो वेरिएबल्स बनाए। अब इसके ऊपर हम करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वन हमारे पास प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में हम क्या करेंगे, डबल कोट में फर्स्ट वन हमारे पास है एडिशन, और उसके बाद हम कर लेंगे इक्वल्स टू स्पेस। ये डबल कोट में जो मैंने एडिशन और इक्वल्स टू लिखा इसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट डबल कोट में लिखा। उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाना है। प्लस के बाद हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट में वैल्यू 1 और वैल्यू 2 हमने प्लस करवानी। जो ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे वो यहाँ करेंगे। और वैल्यू 1 ये देखिए आपको गाइड में शो कर रहा होगा। वैल्यू 1 जो ऑपरेटर आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप उसका साइन लगाएंगे प्लस, और फिर उसके बाद वैल्यू 2। अब इसको लास्ट में हमने क्या करना है, कंसोल डॉट रीड की लगाना है। कंसोल डॉट रीड की स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब उसके बाद हमने इस कोड को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का बटन, और इसको हमने स्टार्ट कर लिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये कंसोल एक बॉक्स जो है CMD टाइप का हमारे पास शो होगा, उसमें ये वैल्यू जो प्लस हो जाएगी। हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, और जैसे ये शो होगा तो हम ये देख लें। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एडिशन 30, वो इसलिए 30 हुआ क्योंकि 20 एंड 10 ये यूज़ हुआ है 30। और इसमें हमने ऑपरेटर्स क्या यूज़ किया, ऑपरेटर्स ये हमने प्लस वाले यूज़ किए। ये प्लस हमने, ये ऑपरेटर्स नहीं है। इसको हम जो चीज़ प्रिंट करवाएंगे उसके बाद हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि जो ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे और जो हमने चीज़ प्रिंट करवानी है, जो हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, उसके सेंटर में ये प्लस का साइन आएगा, इसलिए हम इसको हर जगह यूज़ करेंगे। अब जो सेकंड हमारे पास है माइनस, उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, सिंपल हमने ये लिखा
और सेंटर जो प्लस हमने ऑपरेटर यूज़ किया उसकी जगह पे हम माइनस कर लेंगे, ये प्लस सेम रहेगा। इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद ये देखिए -10 माइनस हुआ तो 10 हमारे पास आंसर आया, क्योंकि 20 से अगर 10 माइनस करें तो 10 बचता है। और इसके बाद हम कर लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के बाद हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे तो ये देखें 200, और साथ में हम इसको कर लेते हैं डिवीज़न भी हम देख लेते हैं, और ये डिवीज़न में 2 आंसर सही। और इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो है हम करेंगे डिवीज़न मॉड्यूलस के लिए हम करेंगे परसेंट का साइन लगाया और उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया। तो ये देखिए परसेंट के साइन में जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इसका 0 आएगा। तो ये जो है ये जिस तरह हमने यूज़ किया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न एंड मॉड्यूलस, इन जो साइंस है, ये जो ऑपरेशंस है, ऑपरेटर्स है, इसको ये कहलाती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखें फर्स्ट वन जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। वैल्यू 1 और वैल्यू 2 ये वेरिएबल हम सेम रखेंगे। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, इसमें है इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हम इसमें यूज़ करेंगे ये ऑपरेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल कोट इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू डबल कोट के बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसमें हमने करना है वैल्यू 1 इक्वल्स टू वैल्यू 2। अब हमने क्या करना है, इसको हम कर लेते हैं इक्वल्स टू। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इक्वल्स टू अगर आपने लगाना है रिलेशनल ऑपरेटर्स में तो आप सिंगल इक्वल नहीं लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे आप डबल, तो ये तब जाके ये इक्वल्स का साइन लगेगा। उसके बाद हमने क्या करना है वैल्यू 2, ये हो चुका है। अब हमने इस कोड को स्टार्ट करना है। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 10 और 20 इक्वल्स नहीं है, ये बूल में हमें आंसर आ रहा है। बूल अगर आपने हमारी डेटा टाइप्स नहीं पढ़ी है, वेरिएबल आपने नहीं पढ़े, तो मैं उस वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लें कि डेटा टाइप्स हमारे पास कितनी है और वेरिएबल हम किस तरह बना सकते हैं। तो ये फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि 20 और 10 जो है दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ कर दूँ दोनों जगह पे 20 और फिर इस कोड को स्टार्ट कर लेते हैं तो ट्रू आएगा। ये देखिए आपको ट्रू नज़र आ रहा है, इक्वल्स टू ट्रू। अब जाके ये दोनों इक्वल्स हुए। अब फिर से हम इसको 10 कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट वन हमारे पास है नॉट इक्वल्स टू के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो इक्वल्स टू के साइन है वो हम हटा देते हैं और आपने क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लगाना है और इक्वल्स टू। अब जाके ये हुआ नॉट इक्वल्स टू। अब इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। इस कोड को हम स्टार्ट कर लेते हैं और ये देखें ट्रू इसलिए आया क्योंकि 10 और 20 दोनों इक्वल्स नहीं है, इसलिए ट्रू आया। अगर मैं यहाँ कर दूँ 20 तो अब इसका आंसर आएगा फॉल्स इसलिए है क्योंकि दोनों इक्वल है और हमने कंडीशन जो लगाई है नॉट इक्वल्स की लगाई है, तो इसलिए ये कंडीशन जो है फॉल्स वाली अप्लाई हो रही है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रेटर देन और लेस देन हम लगा लेते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है ग्रेटर देन, अब हमने इस कंडीशन को भी स्टार्ट करना है। ये देखिए फॉल्स आ रहा है, फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू 1 जो है वो ग्रेटर देन है वैल्यू 2 से, इसको हम कर दें 1। अब हमने स्टार्ट कर लेते हैं तो ये ट्रू आ रहा है। ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू 1 जो है वो ग्रेटर देन है वैल्यू 2 से, इसलिए ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। और अगर मैं यहाँ कर दूँ लेस देन और फिर अपने कोड को स्टार्ट करूँ तो अब फॉल्स आ रहा है। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू 1 जो है वो ग्रेटर देन है वैल्यू 2 से, वैल्यू 1 लेस देन वैल्यू 2 से नहीं है, इसलिए ये वाली कंडीशन जो है अप्लाई हो रही है। तो हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास जो कंडीशनल है स्टेटमेंट्स हैं वो इक्वल्स टू है डबल इक्वल और फिर नॉट इक्वल एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल हुआ। और उसके बाद जो हमारे पास है ग्रेटर देन लेस देन, अब हमने लगाना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू।
सेम हमने यहाँ आप प्रिंट करते जाएं, जिस तरह इक्वल्स टू हो आप यहाँ नॉट इक्वल्स टू कर लें, फिर उसके बाद ग्रेटर देन आप यहाँ प्रिंट करते जाएं। प्रिंट करना जब आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो तो आप डबल कोट में इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अब वैल्यू 1 हमने जो कंडीशन लगाई उस कंडीशन को आप समझे। वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू 2। अगर वैल्यू 1 ग्रेटर देन हो या इक्वल्स हो, दोनों के इक्वल्स हो, तब हमें कंडीशन क्या शो हो, ट्रू या फॉल्स। अब जो हमारे पास वैल्यू 1 है या तो ग्रेटर देन वैल्यू 2 हो या तो इक्वल्स टू, दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई हो जाए। तो हमने इसको स्टार्ट करना है। ट्रू आया, ट्रू इसलिए आया क्योंकि वैल्यू 1 जो है वो ग्रेटर देन है वैल्यू 2 से। और अगर 20 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं स्टार्ट, ट्रू, अभी भी ट्रू आया क्योंकि दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर मैं वैल्यू 1 को कम कर दूं, 10 कर दूं, अब यहाँ फॉल्स आएगा। ये देखिए फॉल्स, फॉल्स इसलिए आया क्योंकि वैल्यू 1 जो है इक्वल्स भी नहीं है वैल्यू 2 के और ग्रेटर देन भी नहीं है वैल्यू 2 के, तो इसलिए ये वाली कंडीशन फॉल्स में आ गई। अब जो नेक्स्ट वन हमारे पास है, नेक्स्ट वन में हम कर लेते हैं लेस देन। लेस देन में अब ये वाला कोड हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ ट्रू आएगा। ट्रू इसलिए आया क्योंकि वैल्यू 1 जो है लेस देन है वैल्यू 2 से और कम जो इक्वल्स भी नहीं है, तो इसलिए वैल्यू 1 जो है ट्रू आई। ये इसका आंसर जो है वो ट्रू में आया। अगर मैं यहाँ कर दूँ 40, अब मैं कोड को स्टार्ट कर लूँ तो फॉल्स आएगा। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि ये जो है लेस देन भी नहीं है वैल्यू 2 के और इक्वल्स भी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है। अब जो रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने कितनी टाइप्स की यूज़ की, नंबर 1 इक्वल्स टू, नंबर 2 नॉट इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अब ये वाली कंडीशन हमने अप्लाई कर ली। आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस आप करते जाएं। ऑपरेटर्स जो है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होती है। PHP हो, जावास्क्रिप्ट हो, C# हो, C सीरीज़ जितनी है उसमें यूज़ होगी, जावा होगी और पाइथन में होगी। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ऑपरेटर्स उसमें यूज़ होती है, सेम यही ऑपरेटर्स होंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर में आएंगे। रिलेशनल में इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये जितने हैं वो सब यूज़ होते जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन जो एग्जांपल है जो ऑपरेटर्स है वो हम यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर भी कर लिया, रिलेशनल ऑपरेटर भी हो गया, और सेकंड थर्ड जो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को हम कर लेते हैं। इसको हमने क्या किस तरह करना है, हमने इसमें वेरिएबल भी हटा देने। अब हमने वेरिएबल हटाए, अब हमने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने लगाना है इफ़ की कंडीशन। इफ़ की कंडीशन और वेरिएबल हमने दो लेने। इंट क्वांटिटी इक्वल्स टू 400, या हम इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, या हम लिखेंगे ग्रेटर देन, और उसके बाद हमने क्या करना है इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू, और इफ़ की कंडीशन में हमने ग्रेटर देन लगाना है। लास्ट में हम करेंगे सेमीकोलन। उसके बाद एक और इंटीजर हम लेंगे, वेरिएबल हम बनाएंगे, उसको हम देंगे प्राइस। प्राइस इक्वल्स टू 20 प्राइस है और क्वांटिटी 400 है। उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर हम फिर से स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, और क्वांटिटी ग्रेटर देन 200। अगर क्वांटिटी जो है वो 200 से अबव हो, 200 नहीं, वो वहाँ हमने 400 लगाए तो हम यहाँ कर दे 500। 500 से अबव हो, और यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे, जो ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए कौन सा साइन, शिफ्ट के साथ आपने एंटर के ऊपर वाला जो बटन है वो आपने और ऑपरेटर के लिए वो यूज़ करना है। उसके बाद आपने फिर से स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करने। प्राइस अगर हो लेस देन 15 के, तो हमारे पास क्या कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, बूल का नाम हम देंगे माई बूल इक्वल्स टू ट्रू। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन हम इसको कर लेते हैं console.writeLine डबल कोट में हम कर लेते हैं, नहीं, माई बूल को हम प्रिंट करवा लेते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एल्स की कंडीशन लगानी है। मैं ये एल्स की कंडीशन तब आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह हमने ये चीज़ बनाई।
एल्स की कंडीशन के बाद हमने फिर से एक बूल जो डेटा टाइप है वो लिया, और उसके बाद माई बूल और उसके बाद हमने इक्वल्स टू फॉल्स स्मॉल ब्रैकेट लास्ट में क्लोज CW कंसोल डॉट राइट लाइन और इसमें माई बूल। अब ये कंडीशन हमने यूज़ किस तरह की, हमने फर्स्ट वन जो इंटीजर हमने लिया डेटा टाइप, एक वेरिएबल हमने बनाया क्वांटिटी के नाम से, उसको हमने बताया कि 400 हमारे पास क्वांटिटी है, और प्राइस हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने प्राइस लिखा 20, और इफ़ की कंडीशन लगाई। इफ़ की कंडीशन में हमने ये लिखा कि अगर क्वांटिटी 500 से अबव हो, और ऑपरेटर हमने लगाया, और प्राइस जो है 15 से कम हो, तो हमें ये क्या शो करे, कौन सी स्टेटमेंट हमें ये प्रिंट करके दे, तो हमें ये प्रिंट करके दे ट्रू वाली कंडीशन, ट्रू। और उसके बाद हमने एल्स की कंडीशन लगाई, एल्स में भी हमने अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हमें जो है ये फॉल्स वाली कंडीशन अप्लाई करके दे। अब हमने इस कोड को स्टार्ट करना है। जिस तरह हम इस कोड को स्टार्ट करेंगे तो फॉल्स वाली जो एल्स वाली कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। वो इसलिए अप्लाई हो रही है क्योंकि क्वांटिटी 400 से अबव है और प्राइस जो है 15 से कम है, तो इसलिए ये जो है फॉल्स में हमारे पास शो होगा। अगर मैं इसको कर दूं ग्रेटर देन 400 और इसको मैं कर दूं ग्रेटर देन, अब ये वाली कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, अब हम इसको देख लेते हैं। अब ट्रू वाली कंडीशन अप्लाई हुई। ट्रू वाली इसलिए हुई क्योंकि 15 से प्राइस अबव है। ये देखें प्राइस 15 से अबव है, इन दोनों में से एक वाली कंडीशन जो है अप्लाई हो गई। अगर मैं यहाँ कर दूँ 300, अब इसको कोड को मैं स्टार्ट कर दूँ अब ट्रू, और अगर 15 की जगह पे मैं फिर से अपनी जगह पे यहाँ लेस देन कर दूँ, फिर कोड को स्टार्ट कर दूँ, फिर भी ट्रू आएगा। ट्रू मतलब ये है कि आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि इन दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए तब ट्रू आएगा। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हाँ ट्रू आएगा, और अगर ये फॉल्स हुई और ये वाली ये ट्रू हुई तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों गलत हुई, दोनों में ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हमारे पास फिर जाके एल्स वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइन है ये आप याद रखें, ये और ऑपरेटर का है, इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने एंड ऑपरेटर ये वाली कंडीशन हमने लगा देनी। अब इस कोड को भी हम इस तरह सिंपल हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए फॉल्स आ रहा है, फॉल्स इसलिए आ रहा है एंड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एंड दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर इसको मैं कर दूं ग्रेटर देन, अब यहाँ ट्रू आएगा, ये देखिए ट्रू आया। वो इसलिए क्योंकि एंड से एंड का मतलब, एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, और ऑपरेटर का मतलब ये है कि इन दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई हो जाए, दूसरी अगर गलत हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमें एक कंडीशन जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, तब जाके हमारा स्टेटमेंट ट्रू में आएगा। एंड ऑपरेटर में क्या होगा, एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, दोनों कंडीशन जो है वो इस वेरिएबल के साथ होनी चाहिए, दोनों वेरिएबल को टच करते जाएंगे, तब जाके हमारे पास ये ट्रू वाली कंडीशन अप्लाई होगी। इसमें हम एक और ऑपरेटर और भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑपरेटर में हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो हमने साइन लगाया इसको कहते हैं विच साइन। विच साइन ये और ऑपरेटर है, और इसको भी और ऑपरेटर कहते हैं। अब हमने इसको देखना है, इसमें हमने क्या किस तरह हमारे पास कोड शो होगा। अब हमने स्टार्ट करना है, स्टार्ट में हमारे पास फॉल्स आ रहा है। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि इस साइन का मतलब ये है कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो तो हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा, और अगर इनमें से एक भी जो है अप्लाई नहीं करे तो हमारे पास ट्रू आएगा। ये देख लेते हैं ट्रू, ये देखें। और अगर दोनों अप्लाई कर जाएं, दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास फॉल्स आ रहा है। विच साइन का मतलब ये है कि दोनों जो हमने कंडीशन लगाई दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए, दोनों कंडीशन गलत होनी चाहिए, तब जाके हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। और अगर दोनों कंडीशन सही हो तो हमारे पास फॉल्स, मतलब उलट है, ऑपोजिट ये चल रहा है, ये साइन जो है ऑपोजिट चल रहा होता है। उसके बाद जो हमारे पास ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में दो ऑपरेटर्स यूज़ होती हैं, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का साइन है एंड, और इसको डबल आपने यूज़ करना है। और ऑपरेटर में हमने क्या करना है, जो हमने साइन लगाया शिफ्ट के साथ अपने एंटर के ऊपर वाला जो साइन है उसको आपने यूज़ करना है। इस तरह हमने यूज़ किया। यहाँ एक ये वाला साइन हमने लगाया सी बार का,
तो हमने जो कंडीशनल ऑपरेटर में हमने इसको यूज़ करना है तो हमने डबल लगाना है, और डबल हमने लगाना है, या एंड ऑपरेटर था हमारे पास, या हमने डबल एंड ऑपरेटर इस तरह लगाना है। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स के साइन हैं। इसको हम यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, इस कोड को हम रिमूव कर लेते हैं, या हम फिर से अपना एक वेरिएबल बनाएंगे, फिर उसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर उसको यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करना है, एक डेटा टाइप एंट्री उसकी लेनी है, और नम हमने एक वेरिएबल नेम लिया इक्वल्स टू 0। हम यहाँ एक नंबर बाद में देंगे, फिलहाल हम इसको 0 कर लेते हैं। इफ़ की कंडीशन हमने लगाई। इफ़ की कंडीशन की वीडियो में मैंने बनाई है स्टेटमेंट्स की, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो लाजमी देखें। इफ़ एल्स की कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ होती है, चाहे वो पाइथन हो, प्रोग्रामिंग जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसमें ये स्टेटमेंट्स यूज़ होती है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इफ़ की कंडीशन यहाँ हम कर लेते हैं कंडीशन में हम जो वेरिएबल हमने बनाया नम, उसको हम यूज़ करेंगे नम, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर ये जो हम यहाँ नंबर ले रहे हैं वो ग्रेटर देन हो, और अगर इक्वल भी हो 1 से ऊपर हो या 1 हो, तो हमें ये क्या शो हो, एंड ऑपरेटर, ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो जाए। और उसके बाद हम एक और कंडीशन भी अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ हम अपने वेरिएबल का नेम नम लेस देन इक्वल्स टू 10। दो हमने कंडीशन यहाँ बनाई, और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, CW कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट द नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 10, ये हमने प्रिंट करवाना है। द नंबर बिटवीन एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 10। अब जो नंबर हमने यहाँ साइन किया उसको ये वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगा, और ये वाली दोनों में से एक कंडीशन भी दोनों कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए। एंड वाला ऑपरेटर हमने इसलिए यूज़ किया कि ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो जाए और ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो जाए, तब जाके द नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 10 एफ वाली कंडीशन अप्लाई होगी। उसके बाद एल्स वाली कंडीशन स्मॉल करली ब्रैकेट ओपन क्लोज कंसोल डॉट राइट लाइन, सिंपल हमने इसको करना है नॉट एग्जिस्ट, डबल कोट में हमने प्रिंट करना है नॉट एग्जिस्ट। अब हमने इस कोड को चलाना है, इस कोड को हमने स्टार्ट करना है। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो ये नॉट एग्जिस्ट आएगा, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूँ नॉट एग्जिस्ट, वो इसलिए ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई क्योंकि 0 1 से ग्रेटर देन नहीं है, 1 से लेस देन है, और यहाँ हमने कंडीशन ग्रेटर देन की लगाई है, और इसलिए हमारे पास ये जो नंबर है, अगर मैं यहाँ कर दूँ 5 कर दूँ तब मैं स्टार्ट कर दूँ, तब हमारे पास द नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 10, इसलिए ये हमारे पास ये वाली कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही है। अगर मैं यहाँ कर दूँ 1 इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दोनों साइन हमने लगाए, और तब जाके द नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 10। और मैं अगर इक्वल्स टू का साइन हटा दूँ यहाँ से, सिर्फ ग्रेटर देन कर दूँ, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, नॉट एग्जिस्ट की अप्लाई होगी। ये देख लें नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1 से ग्रेटर देन हो, 1 इक्वल्स टू ना हो, अगर इसलिए हम 1 इक्वल्स टू लगाएं। ये वाली कंडीशन कहलाती है एंड ऑपरेटर, एंड वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई यूज़ होती है। और उसके बाद सिंपल हमने दूसरी कंडीशन जो है अप्लाई करनी है एंड ऑपरेटर, इसको हमने सिंपल हटाना है, और सी बार का जो 2 सी बार है हमने डबल इसको प्रिंट करवाना है। तो इसमें हम क्या वाली कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम सिंपल अप्लाई करना है, एक नंबर लेना है हमने माइनस में 6 हमने एक नंबर लिया, और इसको मैं कर लूँ यहाँ से जो ऑपरेटर्स हैं उसको मैं कर दूँ लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ मैं कर दूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास जो नंबर है वो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर जो है द नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 10, इसलिए ये वाली कंडीशन जो है अप्लाई हो, द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 10। इसको हम कर लेते हैं डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 10, और सेकंड जो कंडीशन है उसको हम कर लेते हैं एग्जिस्ट। अब हमने इस कोड को स्टार्ट करना है। तो जैसे हम स्टार्ट करें द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 10, वो इसलिए क्योंकि ये नंबर जो है माइनस में आ रहा है, और अगर मैं इसको कर दूँ 6, सिर्फ 6 कर दूँ और फिर मैं स्टार्ट कर दूँ तो ये एग्जिस्ट आ रहा है। ये वाली कंडीशन जो है, समझाने का मतलब ये है कि एंड और कंडीशन में हम किस तरह फ़र्क कर सकते हैं, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
एंड कंडीशन में फ़र्क ये है कि हम दोनों कंडीशन जो भी हम कंडीशन बना रहे हैं दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तब जाके एफ वाली स्टेटमेंट जो है पास होगी। और ऑपरेटर में क्या होगा, और ऑपरेटर में या तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाए या फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाए, दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई हो जाए, तब जाके फर्स्ट वन जो है ट्रू हो जाएगी कंडीशन। तो समझाने का मतलब ये है कि एंड ऑपरेटर किस तरह यूज़ होगा और सी बार जो हम यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर वो किस तरह यूज़ होगा। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स थी, कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी कंप्लीट कवर हो गए। अब उसके बाद हम जो यूज़ करेंगे उसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को भी कवर कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए क्या यूज़ करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंपल जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल्स टू ये हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर हम लेंगे एक और डेटा टाइप उसकी इंटीजर होगी और वैल्यू 1 इक्वल्स टू 5 लास्ट में सेमीकोलन। एक और इंटीजर हम लेंगे वैल्यू 2 इक्वल्स टू 10। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है कंसोल डॉट राइट लाइन CW कंसोल डॉट राइट लाइन। जो चीज़ जो टेक्स्ट हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको हमने डबल कोड में लिखना है, वैल्यू 1 और इसमें हम कर देते हैं इक्वल्स टू के बाद हमने कर लिया जो डबल कोड है वो क्लोज कर देना है। उसके बाद प्लस का साइन हमने क्या करना है, या हम उसको प्रिंट करवा देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको करना चाहते हैं वैल्यू 1 को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वैल्यू 1 हम जिस तरह ये वाली कंडीशन लिखेंगे तो ये देखें वैल्यू 1 पे जो एरर है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि हमने इसको यहाँ कॉल करवाया। अब हमने इसको स्टार्ट करना है, तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए वैल्यू 1 जो है वो 5 है। 5 इसलिए है क्योंकि वैल्यू 1 यहाँ देखिए 5। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू 1 उसके बाद हम क्या करेंगे वैल्यू 1 उसके बाद प्लस इक्वल्स टू हम करेंगे 4 लास्ट में हम कर लेंगे सेमीकोलन। ये मैं करके फिर आपको समझाता हूँ कि किस तरह ये हमने इसका जो लॉजिक है हमने किस तरह यूज़ किया। तो इसके बाद हमने फिर से कंसोल डॉट राइट लाइन जो वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसकी वैल्यू हम लिखेंगे वैल्यू 1 प्लस इक्वल्स टू डबल कोड के बाद हम क्या करेंगे, डबल कोड के बाद प्लस का साइन और फिर से हम वैल्यू 1 कर देंगे, वैल्यू 1। अब हमने इसका आंसर देखना है, इसका आंसर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ रहा है वैल्यू 1 प्लस इक्वल्स टू 9। अब देखते हैं इसकी कंडीशन हमने अप्लाई किस तरह की। सबसे पहले हमने बनाए दो वेरिएबल्स बनाए, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। वैल्यू 2 ज़रूरी नहीं आप बनाएं, अब हमने समझाने के लिए मैंने आपको ये वैल्यू 2 भी बनाई। कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू 1 हमने जो टेक्स्ट प्रिंट करवाया प्लस वैल्यू 1 को हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया। 5 हमारे पास ये जो देखें आंसर आ रहा है 5। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वैल्यू 1 असाइन की प्लस इक्वल्स टू 4 कि जो वैल्यू 1 होगी 5 वो प्लस हो जाए 4 के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ये देख लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू 1 प्लस इक्वल्स टू वैल्यू 1, इसको हमने वैल्यू 1 जो असाइन किया 4 और वैल्यू 1 हमने ये देखिए 4 असाइन किया और वैल्यू 1 जो हमारे पास आंसर आया था वो वैल्यू 1 5 आया। इसलिए हमारे पास जो 4 और 5 प्लस होंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, प्लस आएगा हमारे पास 9। इस तरह हम इसमें यूज़ कर सकते हैं माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। हम सिंपल इस तरह हम ये वाली कंडीशन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया किस तरह हम अपने ऑपरेटर्स बना सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने क्या क्या यूज़ किए, फर्स्ट वन जो ऑपरेटर्स थी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। और रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने क्या यूज़ किए, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। ये हमने ये वाली कंडीशन अप्लाई की। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और बिटवाइज में हमने इसको यूज़ किए। कंडीशनल ऑपरेटर्स में हमने यूज़ किए एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो हमने डबल एंड के जो साइन है वो सिंबल है हमने वो लगाया। और ऑपरेटर में हमने क्या किया, सी बार का जो डबल हमने सिंबल है वो हमने लगाया। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम क्या कर सकते हैं, हमने दो ऑपरेटर्स को आपस में यूज़ करके हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया कि एक जगह पे प्लस हो रहा हो दूसरी जगह पे हम उसको माइनस कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट जो
ऑपरेटर्स का जो सीरीज़ थी हमने कंप्लीट कवर कर ली। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचे। और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हम सी शार्प के कोर्स को हम जाएंगे, कवर करते जाएंगे। और अगर आपको ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आया तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे जीमेल पे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।